नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब 35 से 370 को हटाया गया था तो नए जम्मू की बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी। परंतु जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ मिल रहे हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। कभी टोल टैक्स के नाम पर टैक्स काटा जा रहा है तो कभी अब जो बात छिड़ी है, जम्मू का एक बर्निंग इशू बन चुका है प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टीज जो हैं इस पर अपनी राय दे रहे हैं। और आज हमारे साथ बातचीत में जुड़े हैं गौरव गुप्ता, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, जिस तरीके से अगर बात करें, जम्मू में प्रोग्रेस की बात होनी थी, डेवलपमेंट की बात होनी थी, पर टैक्स के नाम पर लगातार जो है लोगों को नए नए तोहफे मिल रहे हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स का तोहफा मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए केरनी मैम, बात बहुत क्लियर है कि आज मुझे लगता है कि 18 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं और जिस तरीके 35A और 370 जब हटाया गया अगस्त 2019 में, तो जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू खित्ते के लोग नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इसका वेलकम किया और ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ प्रगति से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, जब हटाया गया थोड़ा डिस्टर्बेंस रही, पर बदकिस्मती रही, उसके बाद कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उसके बाद तो ऑलमोस्ट ये 18 महीने जो हैं हम लोग स्टेबलाइज नहीं हुए। हमारी यहाँ की इकोनॉमी की जो है कंडीशन वो स्टेबल नहीं हुई। अब जो एक नई चर्चा, जो इस समय जो चर्चा का इशू बना हुआ है कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, यूटी गवर्नमेंट, जो प्रॉपर्टी टैक्स को, मुझे लगता है कि ये एक नया तोहफा है जम्मू के लिए। और आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें हमने कैटेगरली क्लियर कर दिया कि हम इसको ओपनली स्ट्रांगली इसको हम अपोज इसको करेंगे और ये नहीं लगने देंगे। एटलीस्ट ये सब मध्य रखते हुए, एक ध्यान में रखते हुए, अब देखिए 18 महीने हुए हैं, आगे व्यापार और लोगों का यहाँ पर लाइवलीहुड, अगर मैं बात करूँ, कितना हम आर्थिक एक संकट से निकल रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि ये जो एक कोशिश और जो एक इनकी ड्राइव जो इम्प्लीमेंट करने की प्रॉपर्टी टैक्स को, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग इसको खुल के अपोज करेंगे। और आज इसी के कारण आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। जी बिल्कुल गौरव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लोगों की अगर हालात देखे जाएं तो वो मंदी से गुजर रहे हैं, और वहीं ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना कहीं ना कहीं लोगों के हित की बात तो नहीं है बिल्कुल भी। पर वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होते, रेवेन्यू जनरेट होता, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती। देखिए केनी मैम, जब आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं, डेवलपमेंट की जो बातें हो जा रही हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, देखिए वो एक सेपरेट इशू है। आज मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। आज फोकस ये है कि जम्मू कश्मीर को आपको समझना पड़ेगा। वी आर एज ए जम्मू कश्मीर, वी आर सिटिंग एट द डेड एंड। सबसे ऊपर हम एक डेड एंड पे खड़े हैं और एक साइड पर हमारे साथ चाइना है, दूसरी साइड पे हमारे साथ पाकिस्तान है, और यहाँ के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर हमारा व्यापार चल पाए, सब कुछ। अगर एक आर्थिक संकट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखिए 18 महीनों से हो क्या रहा है, यही तो हुआ। और रैदर देन इंस्पाइट ऑफ हेल्पिंग देम कि हम इनकी मदद करें और हम किसी तरीके से फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करें, आप ये नए नए तरीके के आज ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो इसी के कारण आज जो है कि आज एक बहुत ज़्यादा एक पूरी लोगों में एक क्रोध है और सारे लोग इकट्ठे हैं कि हम लोग बढ़ चढ़ कर इसका विरोध करेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगने देंगे। यू कैनॉट कंपेयर जम्मू कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक डेड एंड पे हम लोग खड़े हैं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है आप कंपेयर करेंगे अगर आप चंडीगढ़ के साथ या दिल्ली के साथ, आप देखिए अलग है सब कुछ। यहाँ पर स्थिति अलग है, हम लोग एक डेड एंड पर है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा कोई मूव भी था, थोड़ा स्टेबलाइज होता, यहाँ का वातावरण थोड़ा स्टेबल होता, एटमॉस्फेयर यहाँ का ठीक होता। आज ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने इस खासकर 1.5 साल के जो टाइम पर 18 महीनों में आज कईयों की आज रोजी रोटी नहीं चल रही है। कितने बड़े आर्थिक संकट से सब निकलते जा रहे हैं। तो और इस समय अगर टैक्स इम्पोज करने की बात आ रही है, हम कड़े शब्दों से इसका विरोध करते हैं। गौरव जी, अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप इसका अपोज करते हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि जब से इसकी बात हुई है लोगों के अंदर ये आ गया है कि अब हमें अपने ही घर में रहने के लिए, अपनी ही दुकानों को चलाने के लिए जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो जो मेयर हैं जम्मू के, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये लग रहा है तो ये एक अच्छे के लिए लग रहा है। वहीं जो डिप्टी मेयर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कह रही हैं कि अभी हम हाउस में जो है इस पर चर्चा करेंगे। पर आपको नहीं लगता कि हाउस में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो सपोर्ट है वो बीजेपी को जाएगा कहीं ना कहीं? और ये जो एक प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है केरनी मैम, आज मैं अपील करना चाहता हूँ, हाउस में भी जितने कॉरपोरेटर्स हैं वो भी जम्मू के ही हैं, सारे लोग जम्मू के हैं। आज मैं उनको भी अपील करता हूँ कि इस टैक्स को वहाँ पर भी रोका जाए।
और इस टैक्स को अगर वो नहीं रोकेंगे तो इसके अंजाम जो हैं जम्मू के लिए अच्छे नहीं होंगे। देखिए हर एक चीज़ का ना एक वातावरण होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है कि आप किस समय लगाने जा रहे हैं। एक तरफ आप आर्थिक संकट से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इमीडिएटली इम्पोजिशन इसकी लगाने जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा ये। तो आज मुझे लगता है कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी विनती करता हूँ कि आपको आज कॉर्पोरेट जितने भी कॉर्पोरेटर्स जो ये डिसीजन आगे लेने जा रहे हैं, जहाँ पर ये रखा जाएगा प्रस्ताव, मुझे लगता है स्ट्रांगली उनको भी इसको अपोज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम। ये टाइम सही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ पर हमारे यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्रंच और इकोनॉमिक डिप्रेशन से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, और उस समय एक प्रॉपर्टी टैक्स लगाना मुझे लगता है वाजिब नहीं है, और ये बिल्कुल हम इसको अगेंस्ट हैं, हम इसको अपोज करते हैं। गौरव जी, कहना तो नहीं चाहिए पर बीजेपी ने कुछ बड़े वादे, कुछ बड़ी बातें जो हैं जम्मू कश्मीर के लिए की थी। जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो भी ये बातें करते थे जब 370 और 35A को हटाया था। बट आज अगर उनसे बात की जाए या उनसे इसके बारे में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सवाल किया जाए तो वो शायद इस पर कोई अपना जवाब नहीं देंगे, और उनका जवाब यही आएगा कि एक अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स। देखिए मैम, ऐसा है कि एक अच्छा कदम अगर वो सोच रहे हैं कि अच्छा कदम है, हर एक कदम का एक टाइम होता है मैम, अप्रोप्रिएट एक टाइम होता है। आप किस समय क्या चीज़ ला रहे हैं आपके सामने ही है, कुछ छुपा थोड़ी है। 1.5 साल 18 महीने आप बताओ कुछ छुपा है। पहले 35A और 370 गया, उसके बाद डिस्टर्बेंस रही थोड़ी, फिर एक खुशी की लहर थी, पता नहीं क्या होने जा रहा है, उसके बाद ये कोविड आ गया, तो आपको थोड़ा टाइम तो आप तो सांस भी नहीं लेने दे रहे। नए नए तरीके के आप हमारे पर टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के साथ हैं। आप देखिए बस स्टैंड की जो इतनी स्तर पर जो एक बस स्टैंड एक तोहफे के तौर पर मिला, कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, पर एट द सेम टाइम हम यही चीज़ कहते हैं, आप सबके इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक चीज़ का हर एक वक्त होता है, और आज की स्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, इट विल बी सुसाइडल। ये हम सब के लिए ऐसा होगा, और मुझे लगता है कि आपको जब उस डेवलपमेंट के स्तर पर हमें लगेगा कि नहीं हम लोग पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी। आपने स्टेक होल्डर्स को भी नहीं बीच में लिया, आपको लेना चाहिए था स्टेक होल्डर्स को, जम्मू के मेन ऑर्गेनाइजेशन था, पूछनी चाहिए थी। आपने विदाउट स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद ही आप कुछ करते, कुछ आगे कोई डिस्कशंस होती इस स्तर पर, फिर कोई रिफॉर्म्स बनती। आप अपनी तरफ से ही बस आप लग गए जी हमने जी प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, और उसकी पूरी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता कहनी मैम, आपको जम्मू कश्मीर के दर्द को समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा, उनके सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। कुछ छुपा नहीं है जम्मू कश्मीर से, सब एक ओपन पिक्चर है, सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है हर चीज़ का, और आज हमारे लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम इसको टोटली हम इसको अपोज कर रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जम्मू में तो खासकर युवा जो हैं आपको फॉलो करते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो सुनना पसंद करते हैं। तो उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, किस तरीके से इसका अपोज करें? क्योंकि अगर ये लगता है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट है वो हम उससे और ज़्यादा जूझना शुरू करें। देखिए जम्मू का युवा जो आज है, दे आर वेरी स्मार्ट अनफ। तो एक तो टेक्नोलॉजी के बेस पे सारे एक लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। मुझे लगता है कि दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस प्रॉपर्टी टैक्स, और मुझे लगता है कि आज एकजुट होने का टाइम आ गया है, और इसको एक बड़े स्तर पर हमें अपोज करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लगाया जाए। जम्मू कश्मीर को समझना पड़ेगा आपको, जम्मू कश्मीर को आपको हर एक नज़रिए से देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर एक डेड एंड पे बिल्कुल खड़ा है, एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे पाकिस्तान है। ऑलरेडी पहले भी आपको मैंने बता दिया। तो जम्मू कश्मीर को अभी स्टेबल ही नहीं है। अभी हम निकल ही रहे हैं सारे इकोनॉमिक करंट से, एक डिप्रेशन से हम निकल रहे हैं, और इस समय जो मूव है हम उसको अपोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। साथ ही साथ अगर बात करें तो यूथ की वॉइस भी मानी जाती है। इन्होंने साफ तौर पर जो है ये कर दिया है साफ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है कहीं ना कहीं जम्मू को, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को जो है एक और आर्थिक संकट की ओर धकेल देगा। आप हमारे साथ इस पर कितने सहमत हैं, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बने रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।